फौजी साहब, इस देश में सबसे ज्यादा भरोसा फौजियों पर करा जावा है और आप एक बहुत बड़ा चमत्कार की कहानी सुनाने लग रहे हो। अंत में एक दिन रोने लगी कि बोला यहाँ कोई बरवाड़ा, मेरा सैनत गांव है बरवाड़ा के पास, बोला यहाँ बरवाड़ा कोई संत है, बोला नाम दुआ दे। मैं बोला इतने इतने बड़े हॉस्पिटलों में जब मैं लेके जा रहा हूँ आपको, तो संत क्या करेगा, बरवाड़ा वाला क्या करेगा। मतलब आपकी भी वह सोच थी जो और लोगों की आज न्यू सोच है, संत क्या कर रहे हैं। मैं नहीं मानता था संतों को, गुरुओं को, मेरी कोई भावना नहीं थी, क्योंकि फोर्स में रह के एक तो खाना पीना खाने को भी मिलता है, फोर्स में पीने को भी मिलता है। अगर माया संत के पास गई तो सबसे पहले मेरा खाना पीना छुड़वाएगी। मेरा अपना भी स्वार्थ था, आपका ऑर्डर था। हाँ, ये मेरा स्वार्थ था। राम राम, मैं फोर्स में ड्यूटी करता हूँ। फोर्स में ड्यूटी करके आए हो। हाँ। मतलब आप इस चीज में को लिकड़ के सारा सौदा में आप भी इतना मानते हो भगवान। हाँ हाँ बिल्कुल। वजह क्या रही है, क्या वजह जब से वजह तो थोड़ी अपने भक्तमती की थी। भक्तमती काफी टाइम से बीमार थी, उसके आंतड़ियों में घाव थे, अच्छा। तो वो ठीक नहीं हो रहे थे। मैं काफी इलाज करा लिया उसका, जैसे दिल्ली एम्स है, दिल्ली रॉकलैंड है, बीकानेर पीबीएम हॉस्पिटल है, और अपने हिसार करा लिया। ये अपने 3-4 हॉस्पिटल अपने हिसार के हैं। आर्मी से रिटायर्ड हो गया आप? ना, मैं अभी सर्विस कर ही रहा हूँ, छुट्टी पे हूँ। अच्छा। बीएसएफ में हूँ, बांग्लादेश बॉर्डर में ड्यूटी। जिंदल हॉस्पिटल है, सीएमसी हॉस्पिटल, गीतांजलि हॉस्पिटल, मलिक हॉस्पिटल है, एक सारा घुमा लिए, जितने सारे घुमा लिए। इसको बिल्कुल ठीक नहीं होया। इसका मतलब छुट्टी में इसको लिए फिरा करता भगतमती को मैं। लेकिन फिर बोले इसका मतलब कोई ऐसी प्रेत बाधा हो। प्रेत बाधा का भी 2009 में मैंने ट्रीटमेंट करवाया। 2009 में 45,000 रुपये सियाने को भी दिए, अब उससे भी ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। भगतमती की 34 किलो वजन रह गया था भगतमती में। 4 पाई में पड़ी पड़ी बस नू देखे जाती क्या कर रहे हैं, पकड़ के उसको ले जाते, चाय पानी पिलाते, टॉयलेट के लिए ले जाते। अंत में एक दिन रोने लगी कि बोला यहाँ कोई बरवाड़ा, मेरा सैनत गांव है बरवाड़ा के पास, बोला यहाँ बरवाड़ा कोई संत है, बोला नाम दुआ दे। मैं बोला इतने इतने बड़े हॉस्पिटलों में जब मैं लेके जा रहा हूँ आपको, तो संत क्या करेगा, बरवाड़ा वाला क्या करेगा। मतलब आपकी भी वह सोच थी जो और लोगों की आज न्यू सोच है, संत क्या कर रहे हैं। मैं नहीं मानता था संतों को, गुरुओं को, मेरी कोई भावना नहीं थी, क्योंकि फोर्स में रह के एक तो खाना पीना खाने को भी मिलता है, फोर्स में पीने को भी मिलता है। अगर माया संत के पास गई तो सबसे पहले मेरा खाना पीना छुड़वाएगी। मेरा अपना भी स्वार्थ था, आपका ऑर्डर था। हाँ, ये मेरा स्वार्थ था। लेकिन मैं सोच रहा था कि ये जो डॉक्टरी लाइन है, इसी से अगर भगतमती ठीक हो जाए तो अच्छा। लेकिन नहीं, फिर मेरा बेटा और मेरे छोटे भाई की मिसेज उसको लेके गई बरवाड़ा, तो वह गुरुजी के सामने गई तो रोने की इच्छा हुई, लेकिन रोया गया नहीं उससे। फिर गुरुजी ने उसके ऊपर हाथ रख दिया सिर पे, फिर वह खूब रोई। फिर गुरुजी बोले, हाँ बोलो बेटा क्या परेशानी है। तो वो कहने लगी, गुरुजी मैं 8 साल से बहुत परेशान हूँ। तो गुरुजी ने एक ही बात कही थी, बेटा परमात्मा से बड़ी कोई चीज नहीं है, भक्ति करो। वो दिन है, राज दिन है। नहीं तो पहले भक्तमती के दिन में है ना 8 या 10 बार टॉयलेट जाती थी, हर बार ब्लड आता था, और मंगलवार को और शनिवार को उसको कोई ना कोई लेडीज या जेंट्स को आता रहता था, उसको एक प्रेत बाधा के रूप में। वो कोई तो कहता मैं इसको लेके जाऊंगा, कोई कहता मैं इसको लेके जाऊंगी। जिस दिन से गुरुजी से नाम लिया, आशीर्वाद लिया, उस दिन के बाद आज तक उनका यूं नहीं पता लगा। वो जो आया करते मैं लेके जाऊंगा और लेके जाऊंगी, आज तक उनका पता ही नहीं लगा। फौजी साहब रामपाल जी भगवान की जय हो। फौजी साहब, इस देश में सबसे ज्यादा भरोसा फौजियों पर करा जावा है और आप एक बहुत बड़ा चमत्कार की कहानी सुनाने लग रहे हो। तो उसी को देख करके तो मेरा भी मन हुआ कि मैं ऐसा क्या हो गया यहाँ, जबकि 9 रुपए लगे मेरे और मैंने लाखों रुपए खर्च दिए इसके इलाज पे, और यहाँ के 9 रुपए में मैं ठीक हो गया। तो फिर मैं भी इनके साथ में जाने लगा, छुट्टी छाट्टी पे कराता, सत्संग में जाने लगा। मैंने ज्ञान गंगा पढ़ी, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ के मैंने अपने आप ही नाम ले लिया, इन्हें कभी कहा भी नहीं मेरे को। तो उसी दिन से 2011 से मालिक की शरण में हूँ। बॉर्डर पे ड्यूटी रहा है, ओड़े कुकर ध्यान लगाओ, ओड़े कुकर जो है मालिक ने याद करो, क्योंकि ओड़े तो बॉर्डर पे तो ड्यूटी बहुत कड़ी ड्यूटी हो है। देखो बॉर्डर पे रह के है ना, परमात्मा ने मंत्र ऐसे दे रखे हैं, सामने वाला भी नहीं पता लगता ये क्या कर रहा है। अच्छा। वो सुमरन ऐसा है मालिक का, सार दास ने सारा नाम मिला हुआ है, तो वहाँ किसी को पता ही नहीं लगता। वो काम भी चलता रहता है, बॉर्डर ड्यूटी भी चलती रहती है। कभी ऐसा भी मामला आया है, बॉर्डर ड्यूटी पर बैठे हो, नींद आएगी हो और अपने आप नु चमत्कार सा लग गया हो कि भाई आज तो देखो
जो आप बार बार चमत्कार की बात कर रहे हैं, चमत्कार जो भक्त हैं और सत भक्ति कर रहे हैं उन्हीं को चमत्कारों का पता लगता देखो मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ, जब हम वीडियो डाल रहे हैं या फिर हम खुद हमें नाम कौन ले रखा, हमें इसके बारे में अज्ञात है, जानते को नहीं, तो हमने तो चंबा हालात गए इन बातों का। आप भी समझ सको इस बात ना, जब आपने नाम ले लिया था उससे पहले आपकी कोई बात बता रहा था, चंबा तो आपने भी लग गया होगा। देखो ड्यूटी के दौरान ये जो चमत्कार हैं कुछ न कुछ मालिक उसमें सहयोग देता है। एक जब जहाँ पूरी फोर्स शराब भी पी रही है, मीट अंडा भी खा रही है, मछली सब कुछ खाया पिया जा रहा है, एक मेरे जैसा जो मालिक की शरण में है वो वहाँ रह रहा है, तो इतने आदमी फोर्स में रहना, उनके साथ रहना, वो भी एक मालिक ही रखवा रहा है, बाकी हमारे बस की बात नहीं है, उसको मालिक ही रखवा रहा है। जो हम इस तरह मालिक का नाम भी रख रहे हैं और अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं, परमात्मा ही कर रहा है सारा और उसी की दया से चल रहा है सारा। जो ये भगत हैं अलग अलग गांव से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और इन अपने अपने साथ जो बीती है वो चमत्कार मैं कहूंगा, उस चमत्कार के बारे में आप लोगों को बताने का काम करे है कि किस प्रकार जो है बीमारी तक खत्म हो गई है। जो फिलहाल फौजी साहब है मेरे साथ मौजूद, इनने भी अपनी कहानी बताई कि इन्हें बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाके देख लिया, इनकी घरवाली की दिक्कत थी वो ठीक नहीं हो पाई थी, लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज का 2011 में नाम लिया वो अब बिल्कुल ओके ठीक ठाक है। उससे पहले भी बहुत से लोगों ने बताया, आड़ तक बताया कि 40,000 रुपये खाते में आ गए परमात्मा की दया है। तो इस तरह के चमत्कार जो इन लोगों ने बताए हैं, आप उसको लेकर क्या मानते हैं कमेंट में अपनी राय रखें, और आप भी संत रामपाल जी महाराज को मानते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने चैनल के साथ जुड़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।